हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे माय लव फ्रॉम द स्टार्ट एपिसोड 20 के बारे में। मगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। तो प्रीवियस एपिसोड में देखा था हमने, सोंगी जो है दोमिंजो से कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपने पास रहते हुए मरते हुए नहीं देख सकती ना। इससे तो अच्छा है कि तुम कहीं पर भी ज़िंदा रहो, लेकिन ज़िंदा तो रहोगे ना। तो इसलिए तुम अपने घर वापस जाओ और मुझे ताकि तसल्ली होगी, कभी ना कभी हम मिलेंगे आपस में। तो इसके वो दोमिंजो सारी बातें सुनता है। उसके बाद जो है हम ओपा को देखते हैं जो अपने लॉयर से कह रहा होता है कि मुझे किसी भी तरह पुलिस की मज़ीद इन्वेस्टिगेशन से पहले यहाँ से निकालो और पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगना चाहिए ना। फिर दोमिंजो और सोंगी जो है वो जब अपार्टमेंट के पास पहुँचते हैं सुबह टाइम, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत रिपोर्टर्स होते हैं। जब सोंगी वहाँ पर आती है निकल के गाड़ी से, तो रिपोर्टर्स उसके बहुत इर्द गिर्द आ जाते हैं। लेकिन जब दोमिंजो दोबारा आता है पीछे उसके, तो रिपोर्टर्स सोंगी को वहीं छोड़ के दोमिंजो की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। तो उसके बाद वहाँ पर अब प्रोसिक्यूटर एक आता है और वो दोमिंजो को अपना कार्ड दिखाता है और कहता है आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाना पड़ेगा हमें, तो आप प्लीज़ मेरे साथ आएँ। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर वो सोंगी को बाहर ही रुकने के लिए वेट करने के लिए कहते हैं और वहाँ पर ले जाते हैं अंदर दोमिंजो को इन्वेस्टिगेशन के लिए। वहाँ पर जाके प्रोसिक्यूटर कहता है कि आप मुझे ये बताओ कैसे, वैसे आपने टेलीपोर्ट कैसे किया था, आप वहाँ से गायब अचानक कैसे हो गए थे ना। तो दोमिंजो उसका ये जवाब देता है कि मैं आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन देने नहीं आया और मैं आपके सवालों के यहाँ पर जवाब देने नहीं आया, लेकिन अगर आपके पास कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन है तो आप मुझे वो पूछें, मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो वहाँ पर उसके बाद वो प्रोसिक्यूटर आ जाता है जो कि दोमिंजो को पहले से जानता है योरा के केस के रिलेशन में ना। तो उसके बाद वो वहाँ से दोमिंजो को लेता है और सोंगी को भी वहाँ से लेता है और वहाँ पर एक और जगह पर लेके जाता है जहाँ पर सोंगी को फिर से बाहर वेट करने के लिए कहा जाता है और वो उसको अंदर लेके जाते हैं। दोनों प्रोसिक्यूटर उससे दोमिंजो से क्वेश्चन करते हैं और क्योंकि दोमिंजो के ऊपर कोई भी केस नहीं होता फाइल, इसलिए उनको छोड़ना पड़ता दोमिंजो को। दोमिंजो जब सोंगी को लेके फिर वहाँ पर टेलीपोर्ट करके अपने अपार्टमेंट में पहुँचते हैं और सोंगी की जो पूरी फैमिली है वो बहुत हैरान हो जाती है, इस बात से शॉक्ड हो जाती है। और फिर वो एज अ फैमिली एक हैप्पी डिनर करते हैं आपस में बैठ के और साथ में टीवी भी देखते हैं। फिर हम देखते हैं जो डायरेक्टर्स जो थे सोंगी के साथ पहले काम नहीं करना चाह रहे थे, आज वो चाह रहे थे कि सोंगी हमारे साथ कोई कांटेक्ट कर ले साइन। और इसी सिलसिले में डायरेक्टर ने सोंगी की मदर को बुलाया होता है और वो कहते हैं कि आप जिस तरह भी चाहेंगी ना, हम कांटेक्ट उस तरह का बना लेंगे, बस आप सोंगी को कहें एक दफ़ा प्लीज़ हमें हाँ कर देना। तो सोंगी की मदर नहीं एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं, वो मना करती है उनको। फिर हम देखते हैं दोमिंजो जब सोंगी को लेके जा रहा होता है उसकी शूटिंग एरिया पर, तो वहाँ पर लियो आ जाता है अपार्टमेंट के पास और वो कहता है कि दोमिंजो तुम मत जाओ बाहर, क्योंकि तुम्हें अलाउ नहीं है, तुम जाओगे तो तुम्हें परेशानी होगी ना, तुम मत जाओ, मैं इसको ले जाता हूँ उधर शूटिंग एरिया में। तो सोंगी के अंदर कोई चीज़ रह गई होती है अपार्टमेंट में, वो उसको लेने जाती है और वहाँ पीछे से लियो कहता है कि देखो दोमिंजो, अगर तुमने अपनी जगह कभी भी खाली छोड़ी ना, तो इस खाली जगह को सिर्फ मेरे अलावा पूरी दुनिया में और कोई भी शख्स होगा वो नहीं भर सकेगा, तो अपनी जगह को कभी भी खाली मत छोड़ना ना। तो ये दोमिंजो सारी बातें सुनता है। उसके बाद हम देखते हैं जब सोंगी और सिमी सेट पे होती हैं, तो सोंगी सिमी से पूछती है कि क्या तुम बिज़ी हो, कुछ कर तो नहीं रही। वो कहती है हाँ मैं तो बिज़ी, मैं तो मतलब फ्री हूँ ना, कुछ भी नहीं कर रही। तो वो कहती है मुझे तुमसे एक फ़ेवर चाहिए, तो तुम मेरा काम करोगी। वो कहती है हाँ ज़रूर मैं कर लूँगी। उसके बाद हम दोमिंजो को देखते हैं जो वॉशरूम में होता है और उसके नाक से खून बह रहा होता है और जब अपने रूम में जाता है और वो अचानक से बेहोश होकर बेड पे गिर जाता है। तो सोंगी दूसरी तरफ उसके डोर बेल बजा रही होती है लेकिन नहीं खोलता दोमिंजो, और सोंगी उसके अपार्टमेंट में आती है और जब उसके रूम में जाती है तो वो देखती है दोमिंजो बहुत बुरी हालत में बेड के ऊपर गिरा हुआ उल्टा, और जब उसे जगाती है लेकिन दोमिंजो नहीं उठता और वो रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि दोमिंजो की डेथ हो गई है। लेकिन दोमिंजो फिर उसे उठता है और हक भी करता है। तो फिर वो कहता है कि मैं ठीक हूँ ना, बस में उसको वीकनेस बहुत हो गई होती है ना। तो फिर सोंगी कहती है कि मैं तो बहुत डर गई थी और इसलिए देखो मेरे पास में तुम्हारे जाने में कुछ एक हफ़्ता शायद रह गया है, तो मैं चाहती हूँ कि जो मैं हर दिन ऐसे गुजारे हम जैसे हमने 70 साल गुजार दिए आपस में ना। और उसके बाद वो बहुत अपनी हैप्पी मोमेंट्स बनाते हैं और
बहुत अच्छी लाइफ गुजारते हैं एक थोड़े दिन के साथ में और बहुत मेमोरीज़ क्रिएट करते हैं। उसके बाद लॉयर जो है, जब दोमिंजो लॉयर से आखिरी दफ़ा मिलने जाता है, लॉयर बहुत इमोशनल होता है उस दिनों में और उसको वो अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो उससे पहली दफ़ा मिला था दोमिंजो से। तो उन सारी पुरानी बातों को याद करके वो और भी दुखी हो रहे होते हैं दोनों और वो एक दूसरे को फिर हग करते हैं और वो भी बहुत रोते हैं। तो जब दोमिंजो घर वापस आता है तो सोंगी उसका वेट कर रही होती है और सोंगी ने बहुत प्यारा घर को डेकोरेट किया होता है और वो दोमिंजो को प्रपोज़ करती है शादी के लिए वहाँ पर बैठ के और उसके गिफ्ट में पेन ड्राइव देती है एक और वो कहती है कि ये जो है अगर तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है, अगर तुम्हें कभी भी मेरी वहाँ पर याद आएगी ना अपने घर में जाके, तो तुम इसको निकालना और इसको तुम देखना और देखना तुम्हें मेरी याद आना बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो दोमिंजो फिर कहता है कि मैं टाइम को स्टॉप भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं अभी भी सारा ही वक्त रोक दूँगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन मैं ऐसा कोई ना कोई निकाल ज़रूर लूँगा तरीका जिससे मैं तुमसे बार बार आके मिल सकूँ ना। तो ये दोनों बातें कह के वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और यहाँ पे हमारी एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपको एपिसोड अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।